व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, अस्त्र शस्त्र संपदा संपत्ति ऐश्वर्य ये सब बड़ा नहीं होता है, काल बड़ा होता है। काल अगर अनुकूल है, काल अगर अनुकूल है तो छोटे से छोटे और सहज से सहज वस्तु जो है हमें उस ऐश्वर्य और कीर्ति को प्राप्त करा देती है। और काल अगर प्रतिकूल है, अपने आप में समय अगर प्रतिकूल है तो सब कुछ रहने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं बचता है। क्या आपने नहीं जाना है? वही अर्जुन का बाण, वही अर्जुन का धनुष। लेकिन काल जब प्रतिकूल हो गया तो उनके सामने ही कृष्ण भगवान के सारे परिवारों को, कृष्ण भगवान की पत्नियों को उस जंगल में कोल भीलों ने लूट लिया। इसमें द्वारिकापुरी से अर्जुन कुछ कृष्ण भगवान की पत्नियों को, कुछ परिवार के लोगों को लेकर के आ रहे थे, लूट लिया लोगों ने अपने आप में। कहाँ गया गांडीव, कहाँ गया गांडीव का बाण, कहाँ गए अर्जुन? काल जो हमारे अनुकूल होता है तो सहज चीज भी अपने आप में हमारे लिए क्या होता है, सहायक बन जाता है। और काल कहीं प्रतिकूल होता है तो बहुत बड़ा साधन संसाधन भी हमारे लिए क्या होता है, असमर्थता का कारण होता है। इसलिए व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, वस्तु बड़ा नहीं होता है, व्यवस्था बड़ा नहीं होता है, काल बड़ा होता है। और वह काल हमारे कर्मों के अनुसार ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है। कभी कभी हो सकता है कर्मों के कारण काल उसमें प्रतीत नहीं होता हो, अनुभव नहीं होता हो। इससे कभी कभी कुछ लोग मार्गों से भटक करके, मार्गों से हट करके भी जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, काल स्वतंत्र नहीं है, काल स्वतंत्र नहीं है। वह काल जो है हमारे केवल कर्मों के अनुसार ही वह वर्तमान भूत भविष्य तीनों का अपने आप में दाता है।